Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन वृत्त का एक्सरसाइज 3.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें केवल एक ही प्रमेय का यूज़ किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वो प्रमेय आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि एक्सरसाइज करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे एक ही प्रमेय है जिसका नाम है परस्पर स्पर्शी वृत्त। मतलब यहाँ पे वृत्त क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमेय बनता है वह परस्पर स्पर्शी वृत्तों का प्रमेय है। यहाँ पे दो तरह का वृत्त स्पर्श कर सकते हैं। एक तो बाहर देखिए, जैसे मैंने दो वृत्त बनाया है, एक ए केंद्र वाला वृत्त है और एक बी केंद्र वाला वृत्त है। ये दोनों कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बाहरी स्पर्श कर रहे हैं, इसको बोलेंगे बाह्यस्पर्शी वृत्त। और यहाँ पे भी दो मैंने वृत्त बनाया है, एक ए केंद्र वाला और एक बी केंद्र वाला। यह दोनों एक दूसरे कैसे स्पर्श कर रहे हैं, अंतःस्पर्शी। मतलब दो प्रमेय हो गया, एक ही प्रमेय है, स्पर्शी प्रमेय है, लेकिन इसको एक क्या है, एक बाह्य और एक अंतः। यह बाह्यस्पर्शी वृत्त हो गए, यह अंतःस्पर्शी वृत्त। अब दोनों का प्रमेय क्या करता है, परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्त और वृत्तों का केंद्र और उनका स्पर्श बिंदु एक रेखीय होता है। तो यहाँ पे केंद्र कौन है, ए और बी, स्पर्श बिंदु कौन है, टी। मतलब यहाँ पे हमारा बिंदु ए टी बी क्या होगा, एक रेखीय होगा। और यहाँ पे भी से वही प्रमेय लगेगा कि परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का केंद्र और उनका स्पर्श बिंदु एक रेखीय। लेकिन यहाँ पे कैसे बनेगा, ए बी टी, यहाँ पे ए बी टी बना और यहाँ पे ए टी बी। यह कौन सा है, यह बाह्यस्पर्शी और यह अंतःस्पर्शी। इन्हीं दोनों प्रमेय का यूज करके हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेमी तथा 4.8 सेमी दी है। मतलब दो वृत्त हैं, दोनों अंतःस्पर्श कर रहे हैं और तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए, अगर वृत्त स्पर्श करते हैं, अंतःस्पर्श करते हैं, तो उनकी जो त्रिज्याओं के बीच की दूरी होगी वह माइनस करके आएगा। और अगर वृत्त बाह्यस्पर्शी करते हैं तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो उनकी त्रिज्याओं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो ये ध्यान रहे आपको, बाह्यस्पर्श करेंगे तो प्लस करेंगे और अंतःस्पर्श करेंगे तो माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना दोनों की त्रिज्या, पहले की त्रिज्या को हम R1 मानते हैं। R1 दिया हमारा 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे जो वृत्त की त्रिज्या है उसको हम R2 मानते हैं, जो दिया है 4.8 सेंटीमीटर। बस यही दिया है। अब दोनों वृत्त कैसे हैं, अंतःस्पर्शी। तो हम यहाँ प्रमेय कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखे अंतःस्पर्शी वृत्तों, अंतःस्पर्शी वृत्तों के प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या करेंगे, अंतःस्पर्श में रहता है तो माइनस करेंगे। बड़े वाले में छोटा वाला माइनस, बड़ा कौन सा है, ये है। तो R2 माइनस R1, R2 कितना 4.8 माइनस 3.5, माइनस करेंगे। 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 1.3 सेंटीमीटर आ गया उनके केंद्रों के बीच की दूरी। बस ये ऐसे ही लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए आता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि बाह्यस्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे वृत्त कैसे हैं, बाह्यस्पर्शी है। बाह्यस्पर्शी मतलब बाहर से टच कर रहे हैं और उनकी त्रिज्या दी गई 5.5 एंड 4.2 सेमी है। तो उनके केंद्रों के बीच वहाँ पे क्या थे, अंतःस्पर्शी, यहाँ पे क्या है, बाह्यस्पर्शी। तो सेम ऐसे यहाँ पे मानेंगे। माना पहले त्रिज्या मानते हैं, R1 हमारा कितना है 5.5 सेंटीमीटर और R2 जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वह है 4.2 सेंटीमीटर। अब वृत्त कैसे कर रहे हैं, परस्पर बाह्यस्पर्शी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाह्यस्पर्शी वृत्तों का प्रमेय, बाह्यस्पर्शी वृत्तों के प्रमेय से। यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ना है। कभी भी ध्यान रहे आपको, अगर अंतःस्पर्श करते हैं तो घटाना है और बाह्यस्पर्श करते हैं तो जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी
दूरी बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है 5.5 प्लस 4.2 जोड़ देते हैं, 2 5 कितना 7 और 9 मतलब 9.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसको भी याद कर दिया। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे समझ के रखेंगे तो आने वाले जो आगे क्वेश्चन है आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 4 सेमी और 2.8 सेमी त्रिज्या वाले बायस्पर्शीय अंतःस्पर्शी वृत्त बनाइए। मतलब हमें रचना करना है, वृत्त बनाना है। तो पहला हमें बायस्पर्शीय और दूसरा अंतःस्पर्शी। तो पहले हमें लिख देते हैं बायस्पर्शीय हम बना रहे हैं। बायस्पर्शी वृत्त पहले हमें क्या करना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, एक सर्कल बना देना है। यह 4 सेंटीमीटर का है, यह त्रिज्या दिखा देते हैं कितना है 4 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर ले लेंगे, लेकिन हम रखेंगे कहाँ, यहाँ पे रखना है, लेकिन वो दूरी क्या है वह टच करके जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि टच वृत्त को टच रहे, यहाँ पे रखें हम। अगर हम यहाँ रखते हैं तो वृत्त को टच नहीं करेगा, इसको हम जितना नज़दीक रखेंगे उतना ही टच करके जाना चाहिए। तो ये दूसरा वृत्त हम बना देते हैं। यह हमारा केंद्र यहाँ पे आ जाएगा, यह भी बन गया। कितना है 2.8 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। और जहाँ पे टच करा एक लाइन में रहेगा, यहाँ टच करा उसका बिंदु का नाम देते हैं टी। यह कैसे हैं बायस्पर्शी वृत्त हो गए। अब अगला एक और बनाना है अंतःस्पर्शी वृत्त, तो भी लिख देते हैं अंतःस्पर्शी वृत्त। अंतःस्पर्शी वृत्त के लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही पहले हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं कितना है 4 सेंटीमीटर। केंद्र का नाम लिखना है तो ओ लिख देते हैं, उसका नाम पी लेंगे। फिर आगे चलिए, अब कितना लेना है 2.8 लेना है। 2.8 लेना है तो हम कहाँ यहाँ कहीं रख देते हैं, लेकिन यहाँ अंदर से टच होना चाहिए, मतलब वृत्त पर टच होना चाहिए। तो हम सपोज करें यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो इसको टच करके जा सकता है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे बनेगा। हो गया। इसका केंद्र सपोज करिए यहाँ पे आ गया, इसका केंद्र को नाम देते हैं पी। और यहाँ पे हम जो टच कर रहा है उसका पॉइंट क्या लेते हैं टी। बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 4 और छोटे वाले की कितनी है 2 पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे लाइन दिखा के लिख देंगे कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले की त्रिज्या केंद्र ओ है और छोटे वाले का केंद्र क्या है पी है। तो ये हमारी रचना होगी। कंस्ट्रक्शन आप इसको प्रॉपरली आप ज्योमेट्री बॉक्स से सहायता से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आकृति में P तथा Q केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पे P और Q वृत्त केंद्र वाले वृत्त हैं और बिंदु R को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। बिंदु R से जाने वाली रेखा उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेदित करती है। और P और Q से R से एक जाने वाली रेखा है, R से एक रेखा जा रही है जो पहले वृत्त को A पे और दूसरे वाले वृत्त को B पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला रेख AP समांतर रेख BQ, दूसरा त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB और लास्ट में हमें दिया हुआ है PAR का माप दिया है 35, कोण PAR का माप दिया है 35। तो कोण RQB हमें ज्ञात करना है। 2 हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है और एक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके निकालते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान देखिए आप। पहले हम क्या लिखेंगे उपपत्ति में, क्योंकि सिद्ध भी करना है इसलिए उपपत्ति लिखना पड़ेगा। पहली कंडीशन AP और BQ यह लाइन इसके पैरेलल कब होगी, उसके लिए एक ही कंडीशन दिख रही है, जेड बन रहा है। देखिए ध्यान से इसको, यह जेड बन रहा है ऐसा, या तो इस तरह का जेड, ऐसा जेड बन रहा है। ये भी तो जेड हो रहा है, मतलब यह वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाता है तो यह रेखा क्या हो जाएगी, दोनों समांतर हो जाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं, पहले अभी एक त्रिभुज पकड़ते हैं, इस त्रिभुज को फिर उस त्रिभुज को, यह एंगल इसके हम इक्वल करके दिखाते हैं। आते हैं त्रिभुज PAR में पहला पॉइंट लाइन नंबर 1 यह इसके बराबर है, मतलब रेख PA सर्वांगसम है किसके, रेख PR के। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं,
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं और बराबर हो गए दोनों, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला यह कोण और इसके सामने वाला यह कोण, मतलब दोनों कोण बराबर। मतलब पॉइंट नंबर 2 में आ गया कोण PAR बराबर या सर्वांग सम हो गया PRA। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण या तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, दोनों एक का मतलब एक ही होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। चलिए अभी नेक्स्ट अगले पॉइंट में जाते हैं। अब यह कोण इसके बराबर हो चुका, अब उस साइड वाले त्रिभुज में आते हैं, उसका नाम क्या है, त्रिभुज QRB या तो त्रिभुज QBR में। यहाँ पे भी सेम पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्या आएगा, पहले भुजाएं लेना है। यह भुजा इसके बराबर है, रेख QR सर्वांग सम है या बराबर है किसके, रेख QB के। क्यों, सेम रीजन रहेगा, आप लिख लीजिए क्या रीजन रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे लीजिए क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसकी वजह से यहाँ पे भी दो भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण, यह कोण बराबर इसके हो जाएगा, कोण QRB बराबर कोण QBR। इसका रीजन क्या रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। यहाँ पे क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से आने वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर हमारा 5 में, यह दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कोण PRA बराबर कोण QRB। इसका रीजन शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इसकी वजह से दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखिए हमारा कौन सा PRA, यह दिख रहा है PRA बराबर किसके है, QBR। जब PRA QBR के बराबर है तो PAR QBR के भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब कथन नंबर 3, 4 और 5 से कथन नंबर 6 में हमारा क्या हो जाएगा, कोण PAR बराबर कोण QBR। कथन नंबर 2, 4 तथा 5 से एक बार मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर, जब यह दोनों आपस में बराबर है तो यह दोनों भी तो बराबर होंगे। मतलब कोण PAR बराबर किसके हो गया, कोण QBR के। यह कोण इसके बराबर करना था, बराबर हो गया। अब नाम उसका थोड़ा हम कैसे लेते हैं, PAR तक PRB तक ले देंगे। यहाँ से नाम कैसे था, QBR तक तो QBA कर देते हैं। सो देयरफॉर कोण PAR, आर की जगह हम क्या करेंगे B, बराबर हो जाएगा कोण QBA। यही एक ही मतलब होता है। इसीलिए रेख AP समांतर हो गया किसके, रेख BQ के। क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण से हो गया। पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। यह दोनों त्रिभुज जो दिख रहे हैं हमें क्या करना है, समरूप करना है। अब समरूप करने के लिए कम से कम दो कंडीशन चाहिए रहती है, कम से कम दो कोण बराबर होने चाहिए। अगर दो कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। दोनों त्रिभुज को समरूप करना, उसका नाम लिखेंगे पहले। त्रिभुज क्या नाम दिया है, APR तथा त्रिभुज, अब हमने नाम यहाँ से स्टार्ट किया APR, तो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से BQR में। उसके लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे में दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहला पॉइंट उसके लिए मतलब कि 6वां है, 7वां, 8वां। 7वें पॉइंट में क्या आएगा, पहला यह कोण बराबर किसके है, इसके है, और यह कोण बराबर इसके है। यहाँ पे शीर्षाभिमुख दिख ही रहा है और यह कोण इसके बराबर हमने यहाँ पे किया है। चाहे तो इसको यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ से लिख देते हैं, कोण PAR बराबर है कोण QBR के। पॉइंट नंबर 6 से हमने कॉपी कर लिया है और ऊपर पॉइंट नंबर 5 से कोण R बराबर कोण R के, इसका वाला R इसके R के बराबर है, वो भी पॉइंट नंबर 5 से कॉपी कर लेते हैं। PRA बराबर कोण QRB, पॉइंट नंबर
5 से, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, क्योंकि दोनों संगत कोण क्या हो गए बराबर हो गए। ए बराबर हो गया बी के और आर बराबर हो गए आर के, मतलब दो दो कोण की जोड़ी बराबर हो गई, इससे त्रिभुज ए पी आर समरूप हो गया त्रिभुज बी क्यू आर। कौन सी कसौटी? कोको कसौटी से समरूपता की कोको कसौटी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। दो हमने सिद्ध कर दिया। अब लास्ट में बचा है यदि कोण पी ए आर का माप, कोण पी ए आर यह वाला कोण का माप दिया है 35, तो हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है? आर क्यू बी। अब देखिए यह कोण 35 दिया है तो यह 35 होगा, यह भी 35 होगा, यह भी 35 होगा, यह भी 35 होगा, मतलब सारे के सारे जो कोण बराबर थे सब आपस में कितने होंगे? 35 ही होंगे। तो हमें इस त्रिभुज की केवल बात करना है, कौन सा? क्यू आर बी में। क्यू आर बी में ये भी 35 ये भी 35, तो ये आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण पी ए आर बराबर कोण पी से इसको ले लेते हैं क्योंकि इस साइड की जरूरत है। क्यू आर बी बराबर कोण क्यू बी आर, और सब कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पी आर कितना है? 35, तो ये दोनों तो सब उसके बराबर ही है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो हम त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज क्यू बी आर में कोण क्यू बी आर प्लस कोण क्यू बी आर प्लस कोण क्यू आर बी प्लस कोण आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 अंश। यहाँ पे रीजन लिखना है तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुणधर्म। अब बी किसका इक्वल है? 35 है, प्लस आर भी हमारा कितना है? 35 है, प्लस आर क्यू भी हमें ज्ञात करना है इज इक्वल टू 180। 35 70 होगा, 70 का प्लस उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 70 प्लस कोण आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। सो कोण आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। सो कोण आर क्यू बी का माप भी कितना आ गया? 110 आ गया, डिग्री लिख देंगे। इस तरह हमने यहाँ थर्ड वाला भी जो निकालना था मान आर क्यू बी का वो भी निकाल दिया। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है आकृति में ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। उनकी सामान्य स्पर्श रेखा एल उन्हें बिंदु सी तथा डी पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी तथा 6 सेमी हो तो सी डी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए छोटा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 6 है, और हमें सी डी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं, ए बी को जोड़ा और ई से गुजरता हुआ गया हो, और यहाँ से भी इसको हम मिला देते हैं। ये 2-3 चीज़ें हमने जोड़ा, एक ए बी, एक ए सी और एक बी डी। अब यहाँ पे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? 4 सेमी, मतलब ये भी 4 दिया हुआ है और ये भी कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। फिर यह 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर हो गया। बस एक रचना और एक कंस्ट्रक्शन और हमें करना है। यहाँ से हमें इसके ऊपर एक लंब खींचना है जिसका नाम लेना ए बी सी डी ई एफ, इसको एफ लेते हैं। चलिए हमने क्या किया? ए एफ लंब खींच के इसके ऊपर खींचा है, बी डी पर खींचा है, और 3 रचना और किए थे, सब लिख लेते हैं। तो हल में ही हमें रचना लिख लेना है। क्या किया हमने? रेख ए सी, रेख ए बी, रेख बी डी खींचा, ये खींचा था। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर खींचा था, रेख ए एफ लंब रेख बी डी पे खींचा। हाँ, बी डी पर खींचा तथा ये जो बिंदु है बी एफ डी, ये क्या होना चाहिए? एक रेखी, मतलब कि एफ बीच में आना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए यह हमें ध्यान क्या निकालना क्या है? हमें सी डी ज्ञात करना है, और सी डी निकालने के लिए हमें पहले इस चतुर्भुज को देखिए। ये चतुर्भुज क्या दिख रहा है आपको? आयत दिख रहा है। आयत कैसे है अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए यह कोण 90 अंश होगा, यह कोण 90 अंश होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बताया था मैंने, वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है, जिसको हमने 3.1 में पढ़ लिया था। तो ये भी 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश, और हमने यह 90 खींचा है, ये भी 90, ये भी 90, और यह परपेंडिकुलर है, और ये जो दोनों 90 90 है तो ये दोनों समांतर है,
और यह मैंने रेखा जो खींचा है यह भी क्या है, परपेंडिकुलर ही है और मतलब समांतर ही रहेगी, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और आयत की समूह भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, यह 4 है तो यह भी 4 है, तो ये बचा हुआ जो रहेगा मतलब BF जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2, BF 2 हो जाएगा। और AB हमारा कितना हो, 4 और 6 कितना होगा, 10। अब इस त्रिभुज की बात करिए, जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा, छोटा वाला त्रिभुज है जिसको मैं बाहर बना के दिखाता हूँ, AFB, जिसमें यह 2 दे दिया है और यह हमारा 10 हो जाएगा और बचेगा क्या, AF किसके इक्वल होगा, CD के। अगर AF हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, AF जैसे निकल जाएगा वैसे ही CD के इक्वल भी आ जाएगा। तो कितना आसान है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की भुजा निकालनी पड़ेगी, AB निकालनी पड़ेगी, FB निकालनी पड़ेगी, फिर लास्ट में पाइथागोरस से क्या निकालना पड़ेगा, AF। उसके पहले हम इसको चतुर्भुज को क्या बताते हैं, आयत बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं कौन किसके ऊपर लंब है, रेख AC, या तो इसको हम पैरेलल बताते तो और बेटर रहेगा, मतलब रेख AC समांतर चलेगा तो भी, पैरेलल है यार तो लंब एक ही हो जाएगा। रेख CA या तो AC, रेख AC लंब है रेख CD पर और रेख BD लंब है रेख CD पर। क्यों लंब है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय हो गया। दोनों लंब है मतलब 90-90 अंश हो जाएंगे। और यह लंब मैंने खींचा ही है, यहाँ पे लिख दिया रचना में, रेख AF लंब है रेख, पूरा लेने की जरूरत नहीं है, क्या खाली क्या लेते हैं, DF लेते हैं। यह रचना से, रचना हमने किया था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, इसकी वजह से सो देयरफॉर चतुर्भुज ACDF एक क्या बन गया, एक आयत हो गया, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश है ना, परपेंडिकुलर है, 90 अंश है। यार लिखना चाहे तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन और बढ़ा के, सो देयरफॉर कोण ACD बराबर कोण CDB, B नहीं लेना है, F तक लेना है, CDF बराबर कोण AFD कितना हो जाएगा, 90 अंश। मतलब 3 कोण 90 अंश तो चौथा भी 90 अंश होगा, इसीलिए कोण CAFB कितना होगा, 90 अंश होगा, चतुर्भुज का चौथा कोण। क्योंकि चारों कोणों को मापोगे एक फल कितना होता है, 360। 360 में से 90 मतलब 270 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। इसीलिए अब चतुर्भुज हमारा ACDF क्या हो गया, एक आयत हो गया। और आयत का गुणधर्म है कि उसकी समूह भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। इसीलिए AF बराबर किसके हो गया, CD के, और AC बराबर किसके हो गया, FD के। अब AF और CD ये तो हमें ज्ञात नहीं है, बट कि AC हमें पता है, AC कितना है, 4 है, तो FD भी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा AC का मान मतलब त्रिज्या AC दी गई है कितना, 4, तो FD भी कितना हो जाएगा, 4। सो बिकॉज AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू FD भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यह 4 है तो यह भी 4 हो गया। अब हमें यही लिख देना चाहिए था कि ये दोनों भी इक्वल हैं और यह दोनों भी इक्वल हैं। लिख लेते हैं यहीं पे हम, AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और B इज इक्वल टू BD कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे AB निकालना है और यहाँ से हमें BF निकालना है। तो AB तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि दोनों वृत्त कैसे हैं, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो हमारे तीनों बिंदु AEB क्या होगा, स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं, एक रेखीय होगा। तो हम लिखेंगे AB बराबर AE प्लस EB। क्यों, क्योंकि AEB क्या है, एक रेखीय है। AB का मान हमें ज्ञात करना है। AE हमारा यहाँ पे कितना है, 4 सेमी, प्लस EB है तो B कितना है, 6, तो AB हमारा कितना हो गया, 10 सेमी हो गया।
अब हमें क्या निकालना है बी एफ, क्योंकि हमें 10 निकल गया, अभी दो सेमी आना चाहिए ना बी एफ, यह आ जाएगा तो हम त्रिभुज ए बी एफ में पाइथागोरस लगा देंगे। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसके लिए हमें पहले इसका एक रेखी वाला प्रमेय लगाना पड़ेगा, मतलब कि जो बी एफ डी मतलब बी डी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ डी। क्यों? क्योंकि बी एफ डी भी क्या है, एक रेखी है। रचना में हमने लिखा है बी एफ डी एक रेखी है। अब यहाँ पे बी डी का मान आपको पता है, बी डी कितना दिया है 6, बी एफ हमें ज्ञात करना है, और एफ डी कितना है 4 है, 4 का प्लस इधर है तो माइनस, बी एफ इजक्वल टू 6 - 4, सो बी एफ विल बी 2 सेंटीमीटर। आ गया, इस त्रिभुज की यह भुजा भी आ गई, यह भुजा। अब हमें क्या ज्ञात करना है ए एफ। अगर ए एफ निकाल लेते हैं तो ए एफ किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो सी डी का मान भी आ जाएगा। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, त्रिभुज ए बी एफ में कोण ए बी एफ में कोण ए एफ बी कितना है 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पे देखिए कौन सा है, जो 90 के सामने भुजा रहती है। यहाँ पे 90 है तो कर्ण के सामने हमारे बाहर इसलिए बना दिया आपको क्लियर दिखे, ए बी है, तो ए बी का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग प्लस एफ बी है तो बी एफ का वर्ग। चलिए ए बी का मान हमें दिया है क्या, हाँ 10 हमने यहाँ निकाला है, देखिए 10 का वर्ग हो गया। ए एफ हमें, ए बी हमने निकाला नहीं है, हमें ज्ञात करना है ए एफ का वर्ग प्लस बी एफ हमने कितना निकाला है 2 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 बराबर ए एफ का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 का इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, ए एफ का वर्ग बराबर 100 - 4, सो ए एफ का वर्ग बराबर 96। अब इसको हम क्या करें, स्प्लिट कर देते हैं। कैसा है 16 × 6, सो वर्गमूल ले लेंगे। स्प्लिट ऐसा करना है कि एक संख्या क्या आनी चाहिए, वर्गमूल वाली होनी चाहिए। 16 × 6 = 96 होगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे वर्गमूल लेने पहले ऐसे लिखना चाहिए था हमें, ऐसा। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं 16 × 6, ए एफ इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 6 का वर्गमूल नहीं होगा, 6 करनी में रह जाएगा, ये आ गया सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देंगे कि ए एफ अगर 4 करनी में 6 आता है तो सी डी भी कितना हो जाएगा 4, इसलिए ए एफ बराबर सी डी बराबर 4 करनी में 6 सेंटीमीटर, इसीलिए सी डी बराबर 4 करनी में 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सी डी का मान ज्ञात कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको आसानी ध्यान से कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।